अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज 20वां रोज़ा है, यानी आज 21वीं शब है। जब हम 20वें रोज़े से फारिग हो जाएंगे तो 21वीं शब पढ़ेंगे। इस महीने में 5 शब आती हैं, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। तो आज जैसे 20वां रोज़ा है तो आज रात में 21वीं शब पढ़ेंगे। ये जो 5 शब आती हैं, इन 5 शब में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना होता है। हमारे नबी का फरमान है, रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल कद्र को खोजना चाहिए। अब ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27 और 29 ये ताक रातें होती हैं। तो इन ताक रातों में कोई एक रात लैलतुल कद्र होगी, तो हमें इन 5 शब को पढ़ना है। इस रात में इबादत कैसे होती है, आइए इस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, इस रात में आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी कज़ा नमाज़ों को पढ़ सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। नफिल नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो हम अभी आपको पढ़कर बताएंगे। तस्बीहात की बात है तो आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते रहें, या जो भी चाहें आप तस्बीहात पर पढ़ सकते हैं। और कुरान करीम की तिलावत की बात करी जाए तो रात भर में आप कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो आपकी नमाज़ें छूट गई हैं उन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ सकते हैं। अगर आपको क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का तरीका नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर भी देखकर आप जान सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए इस रात में, सलातुल तस्बीह की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। जिस तरह से भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इस रात में कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको इस तरह से इबादत करनी है या इस तरह से इबादत करनी है। आप जिस तरह से भी चाहे पूरी रात में इबादत कर सकते हैं। तो ये जो 5 रातें हैं, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, पाँचों रातों में एक ही तरह से इबादत होनी है, कोई भी अलग अलग तरीका नहीं है। अब जान लेते हैं 2 रकात नफिल कैसे पढ़ी जाएगी। देखिए, 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए आप दिल में इरादा कर लीजिए कि मुझे 2 रकात नफिल पढ़नी है, यानी नियत की मैंने 2 रकात नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और जितनी चाहें पूरी रात में आप 2-2 रकात करके नफिल अदा कर सकते हैं। नफिल कैसे पढ़े जाते हैं ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। और जब आप सारी इबादतें करके फारिग हो जाएं तो आप फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। इन 5 रातों में एक रात ऐसी रात होती है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाते हैं और उस बंदे की मगफिरत फरमाते हैं। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल रात होती है। तो दोस्तों, इस रात को बिल्कुल मिस ना करें। चलिए जान लेते हैं 2 रकात नफिल कैसे पढ़ी जाती है। और जिस तरह से हम आपको 2 रकात नफिल पढ़कर बता रहे हैं उसी तरह से आपको 2-2 रकात करके पूरी रात में जितनी भी नफिल आप पढ़ सकें उतनी नफिल पढ़ लें। जब आप मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधें, तो सबसे पहले जब हम नियत बांधते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत अल्लाह की तारीफ़ से करनी होती है। यानी नमाज जब हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले नियत बांधकर सना पढ़ी जाती है। सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इस सना को पूरी आखिर तक पढ़ने के बाद में हम ताऊज़ पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यानी तस्मिया। तस्मिया के बाद में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आखिर तक पढ़ें, वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर उसके बाद में आप कोई सी भी एक सूरत पढ़ें जो आपको सूरत याद हो। जो सूरह आपको याद हो वो पढ़ने के बाद में आप रुकू करें, रुकू की तस्बीह पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहला सजदा अदा करें। पहली रकात का पहला सजदा अदा करें और सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहाना रब्बियल आला, कम से कम 3 या 5 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें। दूसरा सजदा अदा करें और दूसरे सजदे में भी तस्बीह पढ़ें। दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में जब आप खड़े हो जाते हैं तो दूसरी रकात में आपको सना ताऊज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ तस्मिया से स्टार्ट करना है, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से स्टार्ट करना है। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ें, आमीन कह दें। फिर तस्मिया पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे पिछली रकात में आपने जो सूरत पढ़ी है उस अब दूसरी रकात में उसके बाद वाली कोई सूरत पढ़ें।
اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح ادا کریں۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات کے لیے بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے۔ تو اتحیات میں جب آپ کہیں اشہد اللہ الہ تو شہادت والی انگلی کو اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں، پھر واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کر کر آپ اتحیات پوری مکمل کریں۔ اس کے بعد میں ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یعنی اسی طرح سے آپ 2 رکعت نفل کر کے اس پوری رات میں جتنی چاہے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ شب قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر والی رات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے۔ بس یہی ایک مختصر سا طریقہ تھا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یوزفل بھی ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ اگر آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہمیں دین کے کام میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے اور ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔